आज हम देखेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2। तो पिछले वीडियो में हमने नंबर लाइंस देखी थी। तो यहाँ पर अब हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो नंबर लाइंस लेनी होंगी, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। दो नंबर लाइंस लेंगे। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्स एक्सिस बोलेंगे। राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स, और मिड में ओरिजिन जिसको बोलेंगे 0 पॉइंट पर। इसी तरीके से वर्टिकल लाइन, नंबर लाइन में जो अपवर्ड्स नंबर हैं उनको पॉजिटिव, जो डाउनवर्ड्स हैं उनको वो नेगेटिव, और मिड में ओरिजिन। ये दो तरह की नंबर लाइंस का हम यूज करेंगे। इनकी रेफरेंस में किसी भी पॉइंट की पोजीशन हम बताएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को यहाँ पर हम इनके कॉमन पॉइंट ओरिजिन पर कॉन्साइड कर देंगे। इससे हमारा जो प्लेन है ये चार पार्ट में डिवाइड हो गया है यहाँ पर अब। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो पॉजिटिव नंबर्स हैं एक्स एक्सिस पर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहलाएगी। जो नेगेटिव पार्ट है इसका, नेगेटिव नंबर्स है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस कहेंगे उसको। जो अपवर्ड नंबर्स हैं वाई एक्सिस पर वो पॉजिटिव वाई एक्सिस, और जो डाउनवर्ड नंबर्स हैं उनको नेगेटिव वाई एक्सिस बोलेंगे। एक्स एक्सिस को एक्स एक्स डैश और वाई एक्सिस को वाई वाई डैश से डिनोट करा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी जो दोनों एक्सिस हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, इन्होंने पूरे प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो इन चार पार्ट्स का नाम हमने दिया है क्वाड्रेंट। ठीक है। और एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट होगा उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट कहेंगे। इन क्वाड्रेंट्स एक्सिस को मिलाकर जो ये प्लेन बनेगा जिसको हमने चार पार्ट में डिवाइड करा है, इसका नाम रहेगा कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन हम इसको कहते हैं। कॉमनली कोऑर्डिनेट एक्सिस कहेंगे, जो यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। इन नंबर लाइंस थी, इनको कोऑर्डिनेट एक्सिस कहेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से हम पॉइंट्स को यहाँ पर डिनोट करेंगे। तो हम क्या देखते हैं, जैसे यहाँ पर एक प्लेन है, आपका ग्राफ पेपर है, इसको हमने और दोनों नंबर लाइंस को ड्रॉ कर लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। अब हमें यहाँ पर कोई पॉइंट दिए हुए हैं, ये बी एम एल एस, इनके पोजीशंस हमें बतानी है। तो हम किस तरीके से पोजीशन बताएंगे ये देखते हैं। जैसे ये बी पॉइंट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्स एक्सिस पर कितना डिस्टेंस हम मूव करेंगे ओरिजिन से। तो ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर कितना डिस्टेंस मूव कर रहे हैं यहाँ पर 4। और उसके बाद देखेंगे वाई एक्सिस पर कितना डिस्टेंस मूव कर रहे हैं। तो कितना डिस्टेंस मूव कर रहे हैं 3। तो तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते समय हम पहले x लेंगे, उसको हम बोलेंगे x कोऑर्डिनेट। और x कोऑर्डिनेट कैसे देखा है हमने, परपेंडिकुलर, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये y एक्सिस है और ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा पॉइंट का वो x कोऑर्डिनेट कहलाएगा, और x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो y कोऑर्डिनेट कहलाएगा। x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम एब्सिसा रहेगा, इसको हम बोलते हैं एब्सिसा। और y कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम ऑर्डिनेट एक्सिस, ऑर्डिनेट कहेंगे। दोनों मिला के किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनते हैं। तो पहले x पर देखेंगे कितना डिस्टेंस, और फिर y पर। तो ये दोनों मिला के किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। इनको बोलेंगे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स।
In stating the coordinates of a point in the coordinate plane, the x coordinate come first and then the y coordinate. ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं जैसे m पॉइंट है, m पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं, तो पहले ओरिजिन से x एक्सिस पर कितना डिस्टेंस चले, -3, और फिर y एक्सिस पर कितना चले, 4, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -3, 4। l पॉइंट के लिए x एक्सिस पर कितना चले, -5, और y एक्सिस पर कितना चले, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड्स जा रहे हैं यहाँ पर, तो नेगेटिव -4, तो ये हो गया -5 -4 l के कोऑर्डिनेट्स। s पॉइंट के लिए तो पहले x डायरेक्शन में चल रहे हैं हम यहाँ पर जाने के लिए पॉजिटिव, यानी कि +3, और फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी कि -4, तो s के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3, -4, और ब्रैकेट में लिखेंगे, पॉइंट्स को कैपिटल लेटर्स में लिखना है, A B C D M B S L आप लिख सकते हैं वेरिएबल्स। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आता है अब आपके पास, राइट द आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या था, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन का क्या नाम था, वाई एक्सिस। तो ये इसके आंसर रहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। इसी का सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। तो इन दो लाइंस ने पूरे प्लेन को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करा है, उन पार्ट्स का क्या नाम है, क्वाड्रेंट। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि जो दोनों का कॉमन पॉइंट है, वो क्या कहलाता है, जो ओ, ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यहां पर आपको फिगर गिवन है और इसके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं। जैसे बी पॉइंट है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं, तो बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें ओरिजिन से पहले एक्स एक्सिस पर चलेंगे, एक्स एक्सिस पर कितना डिस्टेंस आ गया, -5, और वाई एक्सिस पर कितना डिस्टेंस, 2, तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -5, 2, ब्रैकेट लगाएंगे, इसको ब्रैकेट का यूज करेंगे। सी पॉइंट, सी पॉइंट है आपका यहाँ पर नीचे, तो पहले एक्स एक्सिस पर चलते हैं ओरिजिन से सी पॉइंट तक जाने के लिए, ये परपेंडिकुलर लाइंस आपने ड्रॉ कर ली दोनों तरफ। इसके बाद ओ से हम चले तो 5 डिस्टेंस, और फिर वर्टिकल पोजीशन की तरफ चले नीचे, तो नीचे जा रहे हैं तो -5, तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 5 एंड -5। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ई, ई के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लेते हैं। अब ओरिजिन से डिस्टेंस देखते हैं, -3, लेफ्ट पर जा रहे हैं तो -3, और यहाँ पर वर्टिकल में नीचे जा रहे हैं तो ये नेगेटिव, और नेगेटिव में कितना डिस्टेंस, -5, तो एम ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए -3, -5। अब देखते हैं, ये पूछता है 2 एंड -4 पॉइंट जो है ये कौन सा पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस पर कितना डिस्टेंस जा रहे हैं हम यहाँ पर 2, एक्स एक्सिस पर 2 डिस्टेंस का मतलब है ओरिजिन से चलेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में 2, तो यहाँ पर पहुंचेंगे, और वाई एक्सिस में फिर -4 मीन्स नीचे की तरफ नेगेटिव में जा रहे हैं, तो यहाँ से हम यहाँ पहुंचेंगे कौन से पॉइंट पर, जी, तो इसका आंसर हो गया जी, फोर्थ पार्ट का आंसर जी हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखते हैं, यहाँ पर पूछता है कि एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, एब्सिसा मीन्स जितना एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस है, जितना एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस है, तो हम देखते हैं डी पॉइंट कहाँ है हमारा, ये रहा डी पॉइंट,
और एक्स एक्सिस पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है यहाँ पर 0 से लेकर 6 तक। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कितना हो गया डी पॉइंट का एब्सिसा 6। इसी तरह से ऑर्डिनेट पूछता है वो एच पॉइंट के लिए। ऑर्डिनेट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट, इसका पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट होता है हमारा जो हम वाई डायरेक्शन में लेते हैं, यानी कि वर्टिकल लेते हैं। तो वर्टिकली ये डिस्टेंस है, वर्टिकली कितना डिस्टेंस हो रहा है यहाँ से यहाँ तक 0 से लेकर -3। जितना ये है इतना ही ये होगा -3। तो ऑर्डिनेट कितना हो गया एच पॉइंट का -3। नेक्स्ट पूछता है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट। एल पॉइंट हमारा है यहाँ पर, एल पॉइंट है ऊपर, इसके कोऑर्डिनेट पूछे हैं। तो यहाँ पर हम जब एक्स एक्सिस की तरफ देखते हैं तो एक्स एक्सिस पर हमें मूव करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो हम क्या कहेंगे कि एब्सिसा कितना हो गया इसका इस पॉइंट के लिए 0। अब हम सिर्फ किस तरफ जा रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस हो रहा है 5। तो एल के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स पर हम कहीं नहीं गए, ओरिजिन पर ही रहे हैं, तो 0, और वाई में गए 5, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, 5। नेक्स्ट एम। एम के कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं यहाँ पर। एम पॉइंट है आपका ये वाला। तो एम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब की बार आप एक्स एक्सिस पर कितना चले -3, और वाई एक्सिस पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही है। तो वाई ऑर्डिनेट कितना हो गया 0। तो एम के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, एब्सिसा हो गया -3, ऑर्डिनेट हो गया 0। तो एम के कोऑर्डिनेट्स हो गए -3, 0। नेक्स्ट एक्सरसाइज अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।